स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज। और आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 2 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, जिसमें कि हम लोगों ने कल की जो पढ़ाई की थी उसमें पढ़ा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होता है, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव होता है, ये सारी बातें हो गई हैं। उसके बाद हम लोगों ने ओरिजिन को समझा था। ठीक, ओरिजिन का महत्व समझा था कि ओरिजिन का महत्व क्या है। आज हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से शुरू करेंगे कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जब भी आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, आज यहीं से शुरुआत करेंगे। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? दो पॉइंट है, P है x1, y1 और Q है x2, y2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा D इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, ये तो 10th वाला है। P पॉइंट है अगर 2, 4, Q पॉइंट है 3, 6 और इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है D इक्वल टू अंडर रूट में x2 माने 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माने 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। मतलब आपके पास आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब √5। ठीक है, यह है डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है दिया है, वो ये क्वेश्चन कराए हम। उससे पहले, क्वेश्चन से पहले एक चीज और समझ लीजिए। देखिए, पहले बोलो एक क्वेश्चन करा दे, फिर हम थोड़ा बहुत इसके बारे में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर ए, बिटवीन द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर ए, a इंटू 81 का होल स्क्वायर कॉमा 281। ये नहीं रहेगा ना, a इंटू T1 का स्क्वायर 281 एंड बी 80 स्क्वायर का स्क्वायर इंटू कॉमा 280 स्क्वायर 282, 81 स्क्वायर 281, 82 स्क्वायर 282। ठीक है, अब ये दो पॉइंट है, ये A है और ये B है, इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। मान लीजिए ये दो पॉइंट है, तो यहाँ x1 की जगह ये दिया है, y1 की जगह ये दिया है, यहाँ x2 की जगह ये और y2 की जगह ये। समझ में आया? तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। यहाँ भी दिया कुछ भी रहे, फार्मूला तो हमारा वही रहेगा, a/t2 स्क्वायर माइनस a/t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक ना, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माने 282 माइनस 281 का। बोलो, कुछ अलग किए? वही तो है। अब देखो इधर a और a दोनों में है, अगर हम कॉमन करेंगे तो a स्क्वायर बाहर कॉमन, और t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा a स्क्वायर माने a पावर 4। इसे ऐसा हो गया ना, ये जरा समझ भी लो, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a दोनों में से कॉमन है, बाहर आएगा तो 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। बोलो, नहीं समझ में आया? ये समझ में आया ना? दोनों में से 2a कॉमन हुआ, बाहर स्क्वायर पावर। तो अब अंडर रूट में एक चीज और, दोनों में a स्क्वायर बाहर आएगा तो a। t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर को लिख सकते हैं t2 प्लस t1, t2 माइनस t1। ऊपर में स्क्वायर लगा है तो इन सब के भी ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। बोलो, कहीं से कोई दिक्कत? अब t2 माइनस t1 बाहर निकाल लेंगे, होल स्क्वायर बाहर निकलेगा तो इस हट जाएगा। बोलो, अब अंडर रूट में यहाँ क्या बच गया? t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यही बच गया ना। यही कर दो या फिर इसको सॉल्व कर दो, यही आंसर होगा तुम्हारा। ठीक, कहाँ सा 4? अच्छा, ये 4 था क्या? तो यहाँ 4 लिखो, तब यहाँ 4 ही है।
ठीक है, अब सही है ना? चलो सही है, नोट कर लो, पॉज करो, नोट करो। इसमें डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए नहीं बोलेगा तुमसे कि बताओ, कि क्वेश्चन तो बहुत आता है, एनडीए वाले एग्जाम में भी आया था और ठीक ठाक कम्पिटिटिव क्वेश्चन भी आता है, लेकिन ये नहीं पूछता कि दोनों 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताओ। ये इसको पूछने का स्टाइल बदल गया है अब। ये 10th में पूछ लिया है कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताओ। अब तुमसे पूछता क्या है कि पहले बात कि 3 पॉइंट देगा, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं। पहली बात इसमें याद रखना है कि ए बी सी 3 पॉइंट है, तो अगर ए बी प्लस बी सी 2 को जोड़ रहे, मान लो ये 3 पॉइंट हैं, सी 2 को जोड़ने पर अगर तीसरे के बराबर आता है, ठीक है, कोई भी 2 को जोड़ने पर ए बी प्लस बी सी ए सी आ जाए, या फिर ए सी प्लस ए बी बी सी आ जाए, या बी सी प्लस ए सी ए बी आ जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, ये इधर हो जाए उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ए बी सी क्या बोलेंगे? ए बी सी यार कोलिनियर ना। हाँ, अगर 2 को जोड़ने का तीसरे के डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो कोलिनियर होगा तभी ना। तो ऐसा पूछेगा कि 3 पॉइंट देगा तो तुमको ए बी के बीच का डिस्टेंस, बी सी के बीच का डिस्टेंस और तब ए सी के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या ए बी सी जोड़ने पर ए सी आ रहा है, या फिर बी सी ए सी जोड़ने पर ए बी आ रहा है, जो भी आ रहा है। अगर कुछ ऐसा आएगा तो तीनों पॉइंट क्या होगा? कोलिनियर होगा। तो ये कंसेप्ट दिमाग में रहेगा ना कि अगर 3 पॉइंट दिए तो कोलिनियर कब होगा? दूसरा पॉइंट, अगर ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी आता है, मैंने 2 साइड का सम तीसरे साइड से अधिक आता है, तो क्या बनाएगा? ट्रायंगल बनाएगा ना। यही कंसेप्ट होना है। ट्रायंगल कब ट्रायंगल होता है? जब 2 साइड का सम तीसरे वाले से जब बड़ा हो तभी ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बनता है। तो अगर कोई भी 3 पॉइंट, जैसे मान लो ए बी प्लस बी सी लिया हूँ, तुम ए सी प्लस ए बी ले लो, ये बी सी से बड़ा होना चाहिए, या बी सी प्लस ए सी ले लो, या ए बी से बड़ा होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल बनाएगा। क्या बनाएगा? हाँ, फॉर्म और ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तीसरा चीज आते हैं, तीसरा चीज क्या है कि अगर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर के बराबर आ गया, तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा? हाँ, राइट ट्रायंगल। तुमने पूछा था ऐसा सवाल, 3 पॉइंट देगा, कहेगा कि द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स, ऑप्शन में रहेगा राइट एंगल रहेगा, इक्विलेटरल रहेगा। तो ये सब ये कंडीशन कब होता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर हो, चाहे ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर हो, और चाहे ए बी स्क्वायर नहीं बी सी प्लस ए सी हो, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर के बराबर हो, तो क्या फॉर्म करता है ये? राइट एंगल ट्रायंगल। आते हैं चौथा पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या होता है कि अगर ए बी बराबर, अगर ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है? ट्रायंगल, और तीनों साइड बराबर आ रहा है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तो क्या होगा? ठीक ना। चौथा, अगर 2 साइड केवल बराबर हो, आइसोसेलस, ए बी बराबर बी सी हो, या फिर बी सी बराबर ए सी हो, या फिर ए सी बराबर ए बी हो, क्या फॉर्म करेगा? आइसोसेलस ट्रायंगल।
ठीक है ना, ये पॉइंट्स हैं ABC, ठीक है। अभी आएगा उस पर नंबर, इस पर क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, तो होगा ना। उसके बाद पांचवा, और ये दिखा नहीं है, ये लिखा नहीं है, इसमें कंसेप्ट नहीं दिया है, ठीक है तुमको, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया है, तो वो ये मान के चल रहा है कि ये तुमको आता होगा, ये तुमको 10th में आता होगा, ये वो मान के चल रहा है। लेकिन मान लो हम तुमको यह भी सिखा दे रहे हैं कि बाई चांस 10th में उतना बढ़िया से नहीं पढ़े होगे, छूट गया होगा, तो यहाँ सीख लो, ताकि अब यहाँ तुम बताओगे। अब एक बात और, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ग्रेटर देन AC स्क्वायर हो, बराबर ना हो, ये वाला बड़ा हो, या फिर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ग्रेटर देन BC स्क्वायर हो, या फिर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ग्रेटर देन, नहीं, AB BC AC AB और AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर के बराबर हो, तो इस केस में क्या होता है, अगर ये बड़ा है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। क्या होता है, ठीक ना। और अगर कितना पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7वां पॉइंट होगा कि अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लेस देन AC स्क्वायर हो, चाहे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लेस देन BC स्क्वायर हो, चाहे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लेस देन AB स्क्वायर, इस केस में क्या होगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो कब कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेगा, 3 लाइन कोलिनियर कब होगा, ट्रायंगल कब बनाएगा, डिस्टेंस समझ गए, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड इतनी सारी चीजें आपको जानना पड़ेगा, ठीक, तब मानो कि तुम्हें बता पाओगे कि कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि राइट एंगल भी होता है और आइसोसेलेस भी होता है, ऐसा होता है ना कि राइट एंगल भी हो और आइसोसेलेस भी हो। जैसे ट्रायंगल है 1 1 √2, 1 हो साइड, 1 हो और √2 हो, तो दोनों साइड बराबर है तो एक्यूट एंगल होगा, 90 डिग्री बना रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आपको क्यों निकल ही जाएगा, वो तो आपका दिमाग काम करेगा ही ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन पहले ही बताओ कि ये जो पॉइंट्स लिखवाया गया ये करने आएगा ना। जैसे कोई ट्रायंगल ले लो, तो 3 वर्टिसेस दिए हैं, तो AB BC AC पहले तो निकालना जरूरी है। पहले निकालना क्या जरूरी है, AB BC AC, तो वो तो निकल जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा AB BC AC। और AB BC AC निकालने पर पहले AB BC को जोड़ो, AC के बराबर आ गया, x हम लोग कोलिनियर है। अगर वो नहीं आया, बड़ा आया, तो ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है उसके लिए तो बहुत सारा चीज़ बता दिया गया है, ठीक ना, चेक हो जाएगा। चलिए पहले नोट करिए, पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए। तो इतना होने के बाद ये सारी बात आपको याद रखना होगा। याद रखना आसान है, घर पे जाओगे एक बार पढ़ोगे, तीनों को जोड़ के अगर इक्वल आ रहा है तो कोलिनियर, अगर राइट एंगल होगा तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, अगर इधर वाला बड़ा होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर से बड़ा होगा तो क्या होगा, एक्यूट एंगल। अगर AB स्क्वायर BC स्क्वायर AC स्क्वायर से छोटा होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। इक्विलेटरल होगा तो तीनों साइड बराबर, दो साइड बराबर होगा तो आइसोसेलेस। अब आता है, एक बात बताओ कि अगर ट्रायंगल ना पूछ ले कि स्क्वायर है कि रोम्बस है कि पैरेललोग्राम है, क्या है, ये भी तो पूछ सकता है। 4 साइड दे देगा, 4 पॉइंट दे देगा, और 4 पॉइंट दे के भी तो पूछ सकता है कि क्या है, और पूछेगा ही। तो वही बता दे। देखो सबसे पहले तुम लोग जानो, नहीं स्क्वायर वगैरह मत जानो, सीधे आ जाओ क्वाड्रिलेटरल में, सब कुछ जान लो। क्वाड्रिलेटरल जिसमें हो 4 साइड उसको क्या बोलेंगे। अब क्वाड्रिलेटरल में 2-3 चीजें होती हैं। पहला होता है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम से मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रेपेजियम में होता है कि केवल 2 पैरेलल साइड क्या होंगे, ABCD है, तो एक सामने वाला क्या होगा, पैरेलल होगा, ये पैरेलल नहीं होगा। तो अपोजिट साइड, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, 1 पेयर ठीक है ना। ट्रेपेजियम के बाद क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, और उसके बाद हो जाता है तुम्हारा काइट। काइट होता है कि तुम्हारा कोई पैरेलल नहीं होगा साइड, हाँ कोई पैरेलल नहीं है ना।
चूंकि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा होता है पतंग की तरह, पतंग बना लो। ऐसा होता है ना, ये बराबर होता है और ये बराबर होता है, लेकिन अपोजिट पैरेलल नहीं होता है। हाँ, ए बी सी डी, नो पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, नो पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। सही है। अब आते हैं पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में दोनों बोथ पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल। देखो ए बी सी डी, समझ लो बात को। इसमें एक पेयर पैरेलल, उसमें कोई पैरेलल नहीं, और इसमें अपोजिट पेयर, मतलब कि ए बी पैरेलल सी डी एंड ए सी पैरेलल। पहला बात। दूसरा बात कि ए बी बराबर सी डी एंड ए सी बराबर अपोजिट साइड इक्वल भी। ठीक है। अब पैरेललोग्राम के अंदर आते हैं तो इसके तीन तीन पार्टी, मतलब तीन तीन खानदान है, इसके बच्चे हैं। ये पहले खानदान में इसका नाम है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद क्या आता है? चलो स्क्वायर ही लिख दो, क्या दिक्कत है। और रोम्बस आता है। सब याद रखना, ये सारी बातें यूज होंगी तुम्हें। हाँ, कोऑर्डिनेट पढ़ने जा रहे हो तो ढंग से पढ़ो, एकदम पढ़ा रहा हूँ एकदम मस्त से, ध्यान से देखो। रेक्टेंगल में क्या होगा? अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ए बी सी डी, देखो सब 90 डिग्री पे होंगे, सारे 90 डिग्री होंगे। 90 डिग्री ईच एंगल 90 डिग्री। तो पहला ईच एंगल 90 डिग्री। दूसरा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तीसरा डायगोनल्स आर इक्वल एंड हाँ, तो डायगोनल भी इक्वल और केवल अपोजिट साइड इक्वल दिखाना पड़ेगा। मतलब अगर एबीसीडी 4 पॉइंट दिया रहेगा तो 4 पॉइंट कहेगा कि पैरेललोग्राम में क्या है ये, तो तुम कहोगे कैसे निकालोगे? ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, ए सी निकालोगे, ए बी बी सी सी डी ए डी और डायगोनल भी निकाल लोगे। ठीक है ना। अगर अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल आ रहा है केवल, तो क्या होगा? रेक्टेंगल होने के लिए क्या होगा? डायगोनल को भी इक्वल होना पड़ेगा। अगर डायगोनल इक्वल नहीं होगा तो वो केवल पैरेललोग्राम होगा। अब स्क्वायर में आते हैं। स्क्वायर में बस चारों साइड इक्वल होते हैं 90 डिग्री, तो वही 90 डिग्री ईच, मैंने पहला चीज की 90 डिग्री ईच एंगल। इसमें ऑल साइड इक्वल है ना। ऑल साइड आर इक्वल, माने ए बी सी डी है अगर, तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर डायगोनल इक्वल होते हैं जिस करके डायगोनल भी इक्वल होगा। बोले नहीं, कैसे नहीं इक्वल होगा बताओ तो जरा। ये बताओ, ये अगर 1 है, ये 1 है, तो ये √2 आएगा। ये 1 तो ये भी 1, ये 1 तो ये भी 1, तो इधर वाला भी तो इक्वल आएगा, √2 ही आएगा। तो इक्वल नहीं होगा। तो हमेशा डायगोनल तो स्क्वायर के हमेशा इक्वल होता है। ठीक है। अब क्या बताना है? डायगोनल भी इक्वल। और ठीक है, चलो इतना काफ़ी है जाना। रोम्बस में आ जाओ। रोम्बस में क्या होता है? हाँ, ए बी सी और डी। पहला डायगोनल नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है डायगोनल। इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होता है। तो पहले लिखो ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड्स आर। दूसरा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये बात सही है, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होगा। तो
ये लिखना जरूरी नहीं था क्योंकि हमको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कैसे बताएंगे कि रोम्बस है क्या है। जब चारों साइड बराबर आएगा तो वो रोम्बस है, जब केवल चारों साइड बराबर और डायगोनल भी बराबर तो स्क्वायर, और जब केवल चारों साइड बराबर तो वो रोम्बस। और अगर चारों साइड बराबर, एंगल भी 90 डिग्री और डायगोनल भी इक्वल तो स्क्वायर। समझ में आया? तो ये अच्छा रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, हाँ है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, वो सब पैरेललोग्राम है, लेकिन अगर पैरेललोग्राम है तो ये जरूरी नहीं कि स्क्वायर होगा। ठीक, समझ में आया? चलिए इसको नोट करिए पहले अपनी कॉपी में। चलो अभी देखा कि हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमको करना है कि शो दैट 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट क्या है 0 1 1 6 7 -2 3 8 3 आर द वर्टिसेज ऑफ रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल के वर्टिसेज होंगे भाई। अगर ये रेक्टेंगल के वर्टिसेज होंगे तो क्या क्या होने चाहिए? तो एक काम करते हैं हम, हाँ तो हम एक काम करते हैं कि ABCD ले लेते हैं। A क्या है 0 -1, B क्या है 6 7, C क्या है -2 3 और D क्या है 8 और 3। हमारे पास हमको AB निकालना है, जरा AB बताओ कैसे निकलेगा? AB इक्वल, हाँ तो AB इक्वल टू अंडर रूट में 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 7 - -1 का स्क्वायर। 6 - 0 का स्क्वायर मैंने 6 स्क्वायर, 7 - -1 8, 8 का स्क्वायर 36 + 64 अंडर रूट में होगा 100 माने 10। AB कितना आया? AB बराबर 10 आया। BC निकालो, BC माने अंडर रूट में 6 - -2 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट में 6 - -2 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर 64 और 4 7 - 3 4, 4 का स्क्वायर 16, कितना होता है ये 80, अंडर रूट में 80 आ रहा है। AB BC, AC कितना आ रहा है? AC चले आओ, नहीं AB BC CD, CD कैसे निकलेगा 8 - -2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर, अंडर रूट में 8 - -2 + 2 मैंने 8 + 2 10, 10 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 0, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10, तो ये बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा। और AD DA क्या होगा अंडर रूट में 8 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - -1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला से 8 - 0 64 और ये 4 4 16 माने अंडर रूट 80। तो ये तो क्लियर है कि अपोजिट साइड इक्वल आ रहा है। अपोजिट साइड इक्वल तो रेक्टेंगल नहीं ना, अपोजिट साइड इक्वल तो अभी हमको क्या दिखा रेक्टेंगल के लिए, और क्या शर्त है डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। तो AC निकालो, अभी तक तो सही चल रहा है सब, तो AC निकालो। AC कैसे निकलेगा -2 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - -1 का स्क्वायर, अंडर रूट में -2 - 0 माने ये हो जाएगा 4 प्लस 3 + 1 4 4 16 अंडर रूट 20। AC आया अंडर रूट 20, तो BD निकाल दो। BD कितना आएगा 8 - 6 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर। 8 - 6 क्या होता है 2, 4 4 और 4, क्योंकि 3 - 4 4 16 अंडर रूट 20। तो AC भी डायगोनल भी इक्वल आया, माने हमारे पास आया AB बराबर CD, BC बराबर AD एंड अपोजिट साइड इक्वल हो गया ना, ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड AC बराबर BD, ये क्या हो गया डायगोनल्स आर इक्वल। तो जब अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल्स आर इक्वल हैंस इट इज रेक्टेंगल। सो हो गया, बोलो तो समझ में आया, क्लियर है। रेक्टेंगल देखो क्वेश्चन कैसे आया है, डिस्टेंस फार्मूला माने ये नहीं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आया है, नहीं ना, डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हो, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन कैसे आ रहा है, फ्रेम कैसे हुआ क्वेश्चन, ऐसे ही फ्रेम होगा क्वेश्चन आपके सामने। और ये ट्रायंगल में भी ऐसा आ सकता था, राइट एंगल है कि नहीं ये भी पूछ सकता था, तो 3 पॉइंट देगा, तरह तरह के क्वेश्चन बनाएगा, आप सीख लीजिएगा। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, इसके आगे जो भी क्वेश्चन दिए हैं आप लगा कर आओ, इस पे बेस्ड जो भी है आगे की क्लास में आगे की चीज़ें बताई जाएंगी। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ,
मिलते हैं कल अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।